के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसका देख रहे हैं एक टॉपिक हमारा है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ अ सर्कल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त की परिधि के किसी सतत कॉन्टिन्यूअस भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा एक वृत्त है, ये देखेंगे हमारा एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। तो यहाँ देखिए वृत्त के किसी भाग को देखिए सतत भाग, मान लीजिए इस पर देखो एक बिंदु ये ले लिया हमने, दूसरा बिंदु बी ले लिया, तो ये बिंदु देख रहे हैं ये सतत भाग हमारा ए बी, ये देख रहे हैं सतत भाग, ये हमारा कहलाएगा एक चाप कहलाता है। यहाँ पर हमने मान लिया एक बिंदु एक्स ले लिया और यहाँ पर हमने लिया एक बिंदु वाई, तो ये हमारा ए एक्स बी देख रहे हैं एक हमारा ये चाप कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाएगा। ये देख रहे हैं वृत्त का एक कॉन्टिन्यूअस लगातार इस पर पॉइंट है, ये हमारा कहलाएगा चाप कहलाएगा। चाप को वृत्त के चाप को ऐसे देखेंगे, ये सिंबल होता है ऐसे, वृत्त के चाप को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां देख रहे हैं ये हमारा चाप है ए एक्स बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स बी, ये चाप है ऐसे ए एक्स बी। और दूसरा चाप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा ए एक्स बी चाप है, दूसरा चाप हो जाएगा ए वाई बी, दूसरा चाप क्या है ए वाई बी। यहाँ देख रहे हैं ए एक्स बी और दूसरा चाप हो जाएगा, यहीं से हम स्टार्ट करें ए वाई बी। एक देखिए क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये देख रहे हैं ये हमारा क्लॉकवाइज लिया गया घड़ी की दिशा में और ये घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त की चाप है। अब यहाँ देखेंगे ए एक्स बी जो है इसको हम कहेंगे ए एक्स बी, ये कहलाता है वृत्त का लघु चाप कहलाता है। लघु मतलब छोटा, ये लघु चाप है, ये वृत्त का लघु चाप कहलाएगा और ये कहलाएगा दीर्घ चाप। लघु चाप को हम वृत्त का लघु चाप या माइनर आर्क, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। ए वाई बी देख रहे हैं ये ए वाई बी, ये कहलाएगा हमारा ए वाई बी वृत्त का दीर्घ चाप, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप, जिसको बोलेंगे मेजर आर्क, ये हमारा मेजर आर्क है, ये कहलाता है मेजर आर्क और ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। अब यहां देखेंगे अगर ये वृत्त जो है देखिए इस पर ये बिंदु हम ऐसे ले लें, मान लिया इस बिंदु को हमने ए और बी ऐसे बिंदुओं को ले लिया जाए, जो वृत्त को देखिए वृत्त पर ऐसे बिंदु लिए जाए जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे। अगर ये दो बराबर भागों में बांटते हैं इसको हम लिख, तो यहाँ देख रहे हैं ये भाग ए एक्स बी और ए वाई बी दोनों अगर भाग बराबर हैं, देखेंगे ए एक्स बी ये चाप और बराबर ए वाई बी, ये दोनों चाप बराबर हो जाएंगे तो वो वृत्त कहलाएगा अर्धवृत्त, ये कहलाएगा अर्धवृत्त। ऐसे चाप को देखेंगे जब ये हमारे ए और बी ये सिरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका प्रत्येक भाग कहलाएगा अर्धवृत्त कहलाता है, इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। सेमी सर्कल। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे वृत्त का चाप होता है और ये बिंदु जो होगा इसके इन पॉइंट जो होंगे वो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो वो कहलाएगा हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। अब देखें अर्धवृत्त देख रहे हैं ये जो है इसके सिरों को मिलाने वाली रेखा ये हमारी कहलाती है जीवा, सॉरी ये कहलाती है व्यास, ये कहलाएगी ये व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ये हमारी हो जाएगी व्यास होगी। और हम ये देखेंगे जिससे या वृत्त के केंद्र से होकर
वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। एक वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं। देखना, एक वृत्त के अनंत, बहुत सारे अनंत व्यास हो सकते हैं। तो किसी भी, कोई भी वृत्त है, वृत्त के अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं और किसी भी वृत्त की अनंत जीवाएं भी खींची जा सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो है चाप था, और इस देखेंगे अर्धवृत्त के इन पॉइंट अंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। अब देखेंगे वृत्त खंड, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। और वृत्त खंड देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ वृत्त खंड, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। दूसरा होता है लघु वृत्त खंड, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो यहां देख रहे हैं ये हमारा वृत्त है, देख रहे हैं ये हमारा वृत्त है। वृत्त की देखेंगे जीवा, मान लिया ये वृत्त की जीवा है ए बी वृत्त की जीवा है। जैसे कि हम जानते हैं वृत्त के किन्हीं, देखिए वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा होती है। तो ये देखेंगे वृत्त की जीवा और चाप, ये देख रहे हैं चाप, इसके मध्य मतलब बीच के चाप और देखेंगे चाप और जीवा के मध्य क्षेत्र को, ये मध्य देख रहे हैं, ये इसका मध्य का बीच का क्षेत्र है, ये देख रहे हैं बीच का क्षेत्र है। तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो ये देख रहे हैं एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, इसने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। यहाँ देख रहे हैं एक ये टुकड़ा है हमारा, बड़ा सा टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा हो गया, दूसरा देख रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा ये हो गया। ए बी ने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये हमारा कहलाता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट या जिसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और ये है हमारा छोटा टुकड़ा जिसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट या इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड। तो यहां देख रहे हैं जीवा ने क्या किया, उसको दो भागों में बांट दिया। और देख रहे हैं तो ये हमारा, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड और ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड। देख रहे हैं, तो ये देखेंगे चाप और देखिए सॉरी चाप और जीवा, चाप ये देख रहे हैं जीवा हो गई और ये चाप हो गया, इसके बीच के भाग को हम कहते हैं वृत्त खंड। ये देख रहे हैं मेजर खंड, ये मतलब हो गया दीर्घ वृत्त खंड और ये हमारा लघु वृत्त खंड। अब यहाँ देखेंगे ये जैसे होता है, अगर जीवा चाप उसमें बदल जाए, व्यास में बदल जाए, तो ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी और प्रत्येक भाग कहलाएगा उसका अर्धवृत्त। त्रिज्य खंड, सेक्टर। वृत्त के केंद्र को चाप के दोनों सिरों से मिलाने पर त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्य खंड कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है और ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र O। मान लिया ये चाप हमारा ए बी वृत्त का चाप है, ए बी वृत्त का चाप है। देखेंगे चाप और देखेंगे केंद्र और चाप के सिरों को, केंद्र और चाप के सिरों को मिलाने पर, देखेंगे मिलाने से त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र को, ये इसके बीच का जो भी क्षेत्र है ये कहलाता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्याओं, देखेंगे त्रिज्याओं से जो भी खंड किया जाएगा वो कहलाएगा त्रिज्य खंड। तो ये त्रिज्य खंड है। अब यहाँ देख रहे हैं ये कहलाएगा हमारा माइनर सेक्टर और ये कहलाता है मेजर सेक्टर। यहाँ देखेंगे ये त्रिज्याओं से वृत्त दो खंडों में बटा हुआ, ये एक छोटा भाग है लघु, इसको कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड त्रिज्याओं से जो बनेगा तो ये हमारा कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेगमेंट, लघु त्रिज्य खंड। और ये हो जाएगा दीर्घ
दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिज्याओं से जो भी खंड बनेगा, वृत्त को दो पार्टों में डिवाइड किया जाएगा, वो हमारे कहलाएंगे सेक्टर कहलाते हैं या त्रिज्य खंड कहलाते हैं। यहां देख रहे हैं त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्य खंड माइनर सेगमेंट, दीर्घ त्रिज्य खंड मेजर सेगमेंट। तो ये देख रहे हैं ये वृत्त है हमारा, जैसे ये मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है ना, ये हमारा एक वृत्त है। तो वृत्त जो देख रहे हैं केंद्र से देखेंगे, इसको मिलाने वाला देख रहे हैं ये हमारा कहलाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट देख रहे हैं हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ये देख रहे हैं हो जाएगा। तो ये भाग देख रहे हैं ये हमारा मेजर सेगमेंट है, जिसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। और यहाँ देख रहे हैं इनके त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र अंतरित किया जाता है, देख रहे हैं ये इस पर एक कोण बन रहा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा ए बी इसकी, इसका ये चाप है, OA और OB क्या है इसकी त्रिज्याएं हैं। तो ये त्रिज्याओं से जो भी खंड बनता है वो हमारा कहलाता है त्रिज्य खंड कहलाता है। संकेंद्र वृत्त कंसेंट्रिक सर्कल्स, वह वृत्त जो एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न भिन्न त्रिज्याओं से खींचे जाते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। देखेंगे ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों लेकिन उनकी त्रिज्याएं क्या हों, भिन्न भिन्न होंगी, तो वो हमारे कहलाएंगे संकेंद्र वृत्त। सपोज कीजिए देखेंगे ये एक वृत्त, ये हमारा देख रहे हैं ये वृत्त है, इसका केंद्र देख रहे हैं एक वृत्त हमारा है जिसका केंद्र O है, हमने ले लिया इसका केंद्र O है। दूसरा वृत्त भी देखेंगे इसी देख रहे हैं इसी केंद्र पर, इसी को केंद्र लेकर के दूसरा वृत्त खींचा जाए, या बहुत सारे देख रहे हैं तीसरा वृत्त भी हमने क्या किया इसी को केंद्र लेकर के खींचा। तो यहाँ देखेंगे इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, ये वृत्त जो है इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरा वृत्त जो बना हुआ इस वृत्त की त्रिज्या को हमने मान लिया R2, और ये तीसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लिया हमने R3। तो देख रहे हैं ये तीनों वृत्त देख रहे हैं, एक वृत्त जो अंदर का वृत्त है छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या R1 है, और ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R2 है, और ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है। लेकिन तीनों वृत्तों के केंद्र एक ही हैं, तीनों वृत्त का केंद्र एक ही है। तो ये हमारे कहलाएंगे संकेंद्रीय वृत्त कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। तो ये समझ देख रहे हैं ना, तो मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, केंद्र एक ही हो तथा वो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं से अलग अलग त्रिज्याओं से खींचे गए हों, तो वो हमारे कहलाते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सर्वांग समवृत्त देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो वृत्त सर्वांग समवृत्त होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो ये देखिए दो वृत्त सर्वांग सम कहलाएंगे यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान होंगी, दो या दो से अधिक भी वृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर उनकी त्रिज्याएं समान है तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे देखेंगे एक वृत्त हमारा ये है, मान लिया एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया R1, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है, और दूसरा वृत्त देख रहे हैं ये वृत्त है हमारा, इस वृत्त की भी इसकी त्रिज्या हमने मान लिया R2 है, इस वृत्त की त्रिज्या R2 मान लिया। और यदि R1 और R2 दोनों बराबर हैं, R1 बराबर R2, R1 इक्वल टू R2 है, तो ये कहलाएंगे हमारे सर्वांग समवृत्त कहलाएंगे। इनको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं COR1 इक्वल टू, इसको हम डैश कर लेते हैं, इक्वल टू CO डैश R2। मतलब ये सर्कल जिसका सेंटर O रेडियस R है, और दूसरा सर्कल देख रहे हैं ये जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस R2 है, ये दोनों सर्कल सर्वांग सम कहलाएंगे यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो दो वृत्त सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कुछ वृत्त के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन किया। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।